क्या होता था, अल्फा कार्बन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो जो एन आयन बचा है उसी को अपन इनोलेट नाम दिए थे। जैसे कि ऐसा कुछ हुआ था ना, CHO तो ऐसे रहेगा, कुछ मत करना। इस C के पास जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से कोई एक चला जाएगा, गिविंग अ नेगेटिव साइन टू अ कार्बन, तो हमारा इनोलेट आयन क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव CHO। यही था इनोलेट। अब ये इनोलेट ही तो न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, इनोलेट न्यूक्लियोफाइल की तरह जाएगा, बिहेव करेगा और इस कार्बन पर आकर के अटैक करेगा, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाता है, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन को मिलेगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला आकर के इसी पॉइंट पे इसी जगह से ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, ये यही बनेगा आपका OH। उसको ये CHO कुछ मत करना, ये CHO एज इट इज रहेगा, और ये वाला जो कार्बन है यहां पे आके ऐड होगा, तो ये रहा ये वाला कार्बन जिसके पास H2 है, और इस कार्बन के पास भी जो H2 था वो इसके साथ बन जाएगा OH। देखो ये बन रहा है क्या, 3 कार्बन है, बीटा हाइड्रोक्सी है, ये रहा आपका एल्डिहाइड वाला कार्बन। इसके बगल वाला कार्बन को अल्फा बोलेंगे तो बगल वाले को क्या बोलेंगे, और बीटा। बीटा में हाइड्रोक्सी है और 3 कार्बन है, तो हमारा स्ट्रक्चर सही है। यही मैं आपको बोल रहा था कि ये 2 चीज चेक कर लेना, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये 2 चीज चेक कर लोगे तो आपका आंसर सही है। और दोनों चीज होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एक तो है सर चलेगा, दोनों चाहिए अपने को। ठीक है, तो चलो इसका क्या बनेगा फिर, अब बताओ। अब तो एक बना के दिखा दिया आप लोग को मैं। फोर हाइड्रोक्सी और ये वाला है ना क्या ऐड हुआ ना, और इनोलेट यहीं से बनेगा, और ये आपका वो HCHO वाला कार्बन है, तो इसको इसका आपका ये OH हो जाएगा, H2 रहेगा इसके पास, और इसका भी कुछ नहीं करेंगे, और इस इनोलेट ये बनाया तो इसके पास 2 ही हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन जा चुका है। एसिडिटी, 4 कार्बन है और बीटा हाइड्रोक्सी भी है। क्लियर है ये? अरे हाँ है ना। तो ये जो मैंने आपको जो हिंट बताया ना, 4 कार्बन काउंट करके बीटा हाइड्रोक्सी बनाना, उससे भी आप समझ सकते हो कि ये सब इनोलेट इनोलेट कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना। सीधा वो 4 कार्बन ऐसे लगाओ कि एल्डिहाइड के साथ बीटा हाइड्रोक्सी बन जाए, और जो एक्स्ट्रा कार्बन बच रहे हैं उनको अपन ब्रांचेस में लगा देंगे, पर वो ब्रांचेस का समझना पड़ेगा कि कहाँ लगेंगी, बस। ठीक है, डन, यहां तक हो गया। ठीक है, चलो नीचे एक लाइन लिखना। हाँ लिखो नीचे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल्स, ये सब एल्डोल्स है ना, एल्डिहाइड वाले को भी एल्डोल बोल रहे हैं, कीटोन वाले को भी एल्डोल बोल दिए थे कलेक्टिवली। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल्स, हेडिंग डाल देना, ठीक है, ये सब हेडिंग हमारा ना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल, अंडरलाइन करो उसको, हाइफन डाल के लिखो, सब हेडिंग है, एल्डोल के अंदर ही है पर अपन अभी, है ना। एल्डोल के अंदर ही एक सब हेडिंग है कि अपन अगर एल्डोल का डिहाइड्रेशन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूवल, है ना। तो हाइफन डाल के लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन when heated with dilute acids, the products of aldol condensation when heated with dilute acids undergo dehydration, undergo dehydration, undergo dehydration। और ये अपन एल्डोल का, सॉरी, अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करते थे तो क्या बनता था,
अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, किसके हाइड्रेशन से अल्कोहल बना रहे थे उसी के डिहाइड्रेशन से वो बन जाएगा वापस से। पढ़े थे अपन अल्कोहल में, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन किया था हमने एल्कीन से बाय हाइड्रेशन, और अल्कोहल से एल्कीन बनाए थे बाय डिहाइड्रेशन। वही शेडजेफ एडजेफ लगेगा यहां पर भी, है ना। एक जगह से OH निकालोगे और एक जगह से हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, बीटा वाले से। अब इसके हिसाब से बीटा ये हो जाएगा ना। अरे OH के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे आप इस कंपाउंड को, अगर मैं OH के नजरिए से देखूं तो ये अल्फा कार्बन हुआ, हाँ या ना, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और इसके बगल वाला क्या हुआ, बीटा। तो बीटा से H लोगे और अल्फा से OH लोगे, मिलके पानी बाहर, और उन्हीं दोनों के बीच में क्या लग जाएगी, डबल बॉन्ड। तो ये एल्डोल बन जाएगा इन अल, क्या बन जाएगा ये, मतलब इसके नाम में कहीं ना कहीं इन और अल आएगा। इन क्यों आया, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, और अल क्यों आया, बिकॉज ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। समझ रहे हैं क्या। हाँ तो लिखो नीचे, अंडरगो डिहाइड्रेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये समझ में आया क्या लिखा, किसी को ऐसा तो नहीं लगा सर आप बोलते कुछ और है लिखा कुछ और है, आप तो बोल रहे थे सर डबल बॉन्ड बनेगी, है तो अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड ही तो होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा का मतलब वही जिस कार्बन पर OH लगा है वो अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला बीटा कार्बन। तो उन दोनों से बीटा एलिमिनेशन पढ़े थे ना, इसको एक और नाम क्या दिया था अपन ने, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा था, इससे नाम पड़ा था बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक और एल्डोल परफॉर्म करते हैं, या फिर एक एल्डोल लिखवा रहा हूं, चलो उसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाइएगा, नाम लिखो, नाम बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर लिख करके उसका आपको डिहाइड्रेशन करवाना है, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। तो नाम लिख लो, स्ट्रक्चर आप लोग बनाना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये एक एल्डोल है ना, इसका डिहाइड्रेशन करा के मुझे इनल क्या बनेगा ये बताओ, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। पहले तो उसका स्ट्रक्चर बनाओ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का, तब आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बना, अब करा दो डिहाइड्रेशन फिर। हाँ ब्यूटेनल तो बना दे, वो सही है, ठीक है। OH इधर से काउंट करेगा तो थर्ड नंबर पे है OH, तो उधर से फर्स्ट पे लगा देना CHO। ऐसे नहीं लगाते यार CHO, या तो ऐसे लिखो या तो CHO लिखो। वो जो आपने लगा दिया वो तो OH हो गया ना, अल्कोहल हो गया वो तो। अल्कोहल में भी OH होता है, इसमें भी OH है, पर दोनों में फर्क है कि नहीं बॉन्डिंग का। अल्कोहल में C के साथ O के साथ H रहता है, ऐसा। एवरीवन इधर, इधर CHO और इधर CSO में फर्क है कि नहीं भाई, अरे है कि नहीं फर्क। इधर O के साथ H है, यहाँ पे O अलग है, H दोनों कार्बन के साथ जुड़े हुए, राइट। ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, डिफरेंस है ना। बनाए, पहले तो ब्यूटेनल बना लो, ब्यूटेनल तो इजी है बनाना, ये CHO, ये बन गया आपका ब्यूटेनल। और 3 हाइड्रोक्सी बोल रहे हो तो पहला नंबर तो आप ब्यूटेनल वाले, मतलब एल्डिहाइड वाले कार्बन को ही दोगे, तो 1 2 3 यह हो गया हमारा OH, ठीक है। बचे हुए जगह में क्या लगा दोगे, H, यहाँ पे 3, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, हो गया। अब ये रहा OH, और इसके साथ ये वाला कार्बन के साथ आप क्या लोगे, इधर लोगे, तो वही आपको सेटजेफ याद होगा कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा। अरे बीटा तो ये भी है ना, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे अकॉर्डिंग टू शेडजेफ रूल, जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा बन रहे होंगे, तो ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहां आ जाएगी डबल बॉन्ड और ये आपका CHO। अगर यहां पे डबल बॉन्ड आती ना, इधर ध्यान दो,
अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आती तो इस कार्बन पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इस कार्बन पे बस एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता। बट अभी क्या हो रहा है, इस कार्बन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है और इस कार्बन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स वाला मेजर प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू शेड्जेफ रूल। ये अपन ने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में पढ़ा था, फिर डिहाइड्रेशन में फिर से पढ़े थे, यहां फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका नाम ब्यूट ब्यूट 2 in 1 अल, ब्यूट 2 in 1 अल। तो ये याद रखना कि एंड प्रोडक्ट ये होता है प्लस H2 वाटर हटाया, डिहाइड्रेशन की है। ठीक है, एसीटोन का यहां तक पहुंचाओ पूरा, एसीटोन का चालू करो करना। एसीटोन से चालू करेंगे, मतलब पहले एल्डोल बनाओगे और फिर डिहाइड्रेट करोगे। एसीटोन, जल्दी करो, पूरा काम करके बताना मुझे, लास्ट एंड रिजल्ट चाहिए ये इन ओन के फॉर्म में। एसीटोन का पहले एल्डोल बनाओ, यहां तो मैंने आपको एल्डोल रेडीमेड दे दिया था ना, सिर्फ पानी निकाले और कुछ नहीं किए उसमें। अब पहले आप एल्डोल बनाओ और फिर पानी निकालो, जल्दी करो। ये इंपॉर्टेंट है ना एल्डोल। बना, टोटल आपके कंपाउंड में 6 कार्बन होने चाहिए और बीटा हाइड्रोक्सी होना चाहिए। और ये याद रखना, कीटोन कभी कॉर्नर में नहीं होता है ना, कीटोन कभी कार्बन कभी कॉर्नर में नहीं हो सकता और एल्डिहाइड कभी बीच में नहीं हो सकता। डिहाइड्रेशन भी हो गया। दोनों तो एक जैसे है ना, किसी एक को इनोलेट बनाओ, दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दो। तो जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हो उस मॉलिक्यूल का ओ OH बन जाएगा, समझ रहे हैं क्या? उस मॉलिक्यूल का O क्या बन जाएगा? OH। नहीं नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जिसमें करा रहे हो वो बनेगा ना OH। देखो इसमें क्या किया आपने, इसको यहां भेज दिया ना, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ना। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, अब इसके पास कहीं से H आके OH बना देगा इसको, और ये इनोलेट जाकर के इसमें अटैक करेगा पॉजिटिव जगह पर। बस यही तो करना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे पहले अपन इसलिए पढ़े थे कि आप इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लायक बना दो, तो कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, तो ये आकर के अटैक करेगा। अब इसमें से किसी का भी एक हाइड्रोजन रिमूव करो, उसको इनोलेट बना दो, और ये इधर से आके चिपक जाएगा इधर। अरे हाँ है ना,
आपको अगर ऐसे कुछ अरेंज करते नहीं बन रहा ना तो मत छेड़ो उसको कुछ भी, इसको ऐसे ही रहने दो, ये वाले को ऐसे ही रहने दो, इस वाले को OH बना दिया मैंने, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको बस OH बनाया है और ये कार्बन पर आकर इसी कार्बन से अटैच कर देता हूं या इस कार्बन से अटैच करता हूं। आपने जिसको भी यूज किया होगा, दोनों ही अल्फा कार्बन है, बोथ आर अल्फा कार्बन, बोथ आर अल्फा हाइड्रोजन्स, तो कहीं से भी एक H हटा करके उसी से ला करके यहां चिपका दो, CH2CO CH3, ये समझ में आया? बस यही हमारा प्रोडक्ट है, बस थोड़ा सा सुंदर तरीके से इसको लिख देंगे। देखो ये है आपका कीटोनिक कार्बन, अल्फा बीटा पे हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोक्सी है, और ओवरऑल कार्बन की काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 6 कार्बन और बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी। बस अब तो सुंदर बनाने के लिए इसको ऐसे करो, इसको ऐसे खींच दो, तो 1 2 3 4 5, जिसमें ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, इस वाले कार्बन पर OH है और उसी कार्बन पर एक कार्बन ब्रांच में है। बस अब तो हाइड्रोजन भरने हैं, बस यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पर 3, यहां पर 3, बस क्लियर है? अब इससे इजी और क्या बताऊं? ठीक है, और पानी हटाएंगे अब, तो OH इधर से हटा देना और H इधर से, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, ये दोनों भी आपके बीटा है, इसके इसके रेस्पेक्ट में है ना, ये अल्फा है तो ये दोनों बीटा है, ये भी बीटा है, पर यहां पे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी, तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा? यहां पर। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? H प्लस HCl के बाद, डिहाइड्रेशन के बाद, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ऊपर का OH हटा देना, नीचे ऐसे ही रहेगा, यहां जाएगी डबल बॉन्ड, यहां का हमने H लिया है, फिर ये आपका डबल बॉन्ड O है ही, और ये C, नाम वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ, तो 4 पे मिथिल है और तो कोई ब्रांचेस नहीं है हमारी, 4 पे मिथिल है, उसके बाद पेंट है, 5 कार्बन है लाइन से, तो वर्ड रूट विल बी पेंट, 1 2 3, थर्ड नंबर पर इन है, पहले प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, और 2 पे है ओन, तो 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ओन, इन का ई हट जाता है क्योंकि ये ओ से चालू हो रहा है वॉवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन। अभी अपन उसी में, अपना हेडिंग क्या चल रहा है? 5वां नंबर का चल रहा है रिएक्शन, रिएक्शन विथ एल्कलीज। पहला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकंड था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर, थर्ड था ऑक्सीड रिडक्शन, फोर्थ था ऑक्सीडेशन, फिफ्थ चल रहा है अपना रिएक्शन विथ एल्कलीज, जिसमें अपन अपने कीटोन की और एसिड एल्डिहाइड की एसिडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और वो भी किस कार्बन के हाइड्रोजन की? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन की, अल्फा हाइड्रोजन्स आर शोइंग एसिडिटी। ठीक है, हाँ चलिए इसी में ही एक रिएक्शन और लिखना, केनीजारो रिएक्शन, नेम रिएक्शन है केनीजारो, CANNIZZARO, केनीजारो रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, केनीजारो रिएक्शन, देखो आइफन डाल के इसमें, aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom, aldehydes which do not contain an alpha hydrogen atom, उनके लिए भी तो कुछ रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना। अभी तक तो अपन एल्डोल किसके लिए पढ़ रहे थे? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, तो वो तो कर लेंगे एल्डोल, बट ये लोग नहीं कर पाएंगे। अभी हमने देखा ना, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं कर पा रहा था, तो फॉर्मेल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही कर रहा था, इनोलेट नहीं बना पाएगा वो, राइट? तो ऐसे एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट कंटेन एन अल्फा हाइड्रोजन when treated with when treated with when treated with concentrated alkali solution, when treated with
कॉन्संट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड में अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट करना, दिखना चाहिए अलग से कि कैनिजारो में हम कॉन्संट्रेटेड लेते हैं और एल्डोल में हम डाइल्यूट लेते हैं। समझ रहे हैं क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन एन अल्फा हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विथ कॉन्संट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन अंडरगो 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 डिस्प्रपोर्शनेशन। और ये मैं कई बार बता चुका हूं डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है। हाँ, उसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो सोचिए एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एसिड। और एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल्स। मतलब एल्डिहाइड से मिलने वाला है एक अल्कोहल और एक एसिड, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब आप वो जो अपन लिख रहे थे, इतने बार लिख चुके हैं वो लाइन से, ऑक्सीडेशन होते होते क्या बनेगा, रिडक्शन होते होते क्या क्या मिलेगा। तो एल्डिहाइड का ही एक आगे देखना है तो आपको एसिड मिल जाएगा, एक पीछे देखोगे तो रिड्यूस होके अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप डाल के लिख लो। एज अ रिजल्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, as a result one molecule of aldehyde is reduced to the corresponding alcohol. As a result one molecule of the aldehyde is reduced to the corresponding alcohol, is reduced to the corresponding alcohol, and the other is oxidized to corresponding carboxylic acid, and the other is oxidized to corresponding carboxylic acid, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डन। एग्जाम्पल ये है हमारा ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो एक बनेगा अल्कोहल, एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है? मिथेनॉल। एक कार्बन का अल्कोहल तो यही होगा, और एक कार्बन का एसिड, हाँ HCOOH। पर आपको पता है एसिड है, बेस है साथ में, तो वो क्या मिलने लगा, सॉल्ट बना देगा, तो HCOONA बना देना डायरेक्टली, जैसे अपन वहां भी कर रहे थे टॉलेंस में। टॉलेंस और फेलिंग्स का एक बार जल्दी प्रोडक्ट देखो, अपन ऐसे ही लिख रहे थे, हम नेगेटिव लगा के छोड़ दिए थे। देख लो जल्दी, देखो जल्दी देखो, टॉलेंस और फेलिंग का प्रोडक्ट देखा, वहां भी तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा था ना। एसिड वाज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, सॉरी एल्डिहाइड वाज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, तो वहां पर एसिड नहीं बना रहे थे, उसका एनायन बना के छोड़ दिया था हमने, क्योंकि हमको पता है बेस या कहीं से उसको बेस मिलेगा तो वो सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, हाँ चलो एक आप लोग करो इसका रिएक्शन, ये वाला तो लिख लो एग्जांपल, एक और लिख लो, 2C6H5CHO। ये क्या है हमारा? बेंजल्डिहाइड। ऐसा लिखा नहीं है बेंजीन रिंग, पर समझ जाएंगे ना C6H5 देख करके, ये हमारा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो करस्पॉन्डिंग एसिड एंड अल्कोहल बना देंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये कि उतने ही कार्बन का बनाना है, कुछ कम कर देना कार्बन, है ना, ये कार्बन उड़ा दिए नहीं तो।
हुआ क्या? क्या बनाए हो? C6H5। तो एक कार्बन गायब हो गया ना, इसको स्पेशली बोला था कि एक कार्बन को भैया गायब मत कर देना, और वही किया जो करने मना किया हूं। CH2OH, बेंजिल अल्कोहल। क्या बनेगा ये? बेंजिल अल्कोहल। अरे भाई ये तो कुछ नहीं करना, ये है ना CHO, तो इसी CHO की जगह तो आपको CH2H करना था। सुन तो लिया करो, क्या बोला था कि करस्पॉन्डिंग का मतलब है उतने कार्बन का ही अल्कोहल होना चाहिए, कम नहीं करना है कार्बन, नहीं उड़ाना है बोला था, तो उसको उड़ा दिए जानबूझ के। और फिर ये क्या होगा? यहां भी C6H5OOH तो नहीं कर दिए हो? COONA। एक कंपाउंड का नाम बोल रहा हूं, उसका भी आप लोग कैनिजारो करना है ना। कंपाउंड का नाम लिखो, 2,2-डाइमिथिल प्रोपेनल। 2,2-डाइमिथिल प्रोपेनल। इसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए भाई सबसे, है ना, मतलब नहीं तो। हाँ, 2,2-डाइमिथिल प्रोपेनल, है ना। इसका स्ट्रक्चर सब बनाओ, तो पहले मेरे को स्ट्रक्चर देखना है सबका ना। ये बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, आप लोग हो ना हो। प्रोपेनल है प्रथा। कितने कार्बन लगाओगे? पहले मुझे प्रोपेनल बना के दिखाओ यहाँ पे। पहली कहाँ है अपनी? पहली कहाँ है? तनिष्का। अच्छा, इसको बोलना सर तो कल देखे थे तुमको जोरा मॉल में, ठीक है? तबीयत ठीक कराने डॉक्टर से मिलने गई थी क्या? जोरा मॉल पूछना, ठीक है? प्रोपेनल बनाओ पहले, प्रोपेनल। प्रोपेनल नहीं है ये। प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन का एल्डिहाइड होगा ना भाई। ये रहा प्रोपेनल। अब इसी पे 2,2 पे मिथिल लगाना है। देखो ऐसे अगर आप प्रोपेनल बनाते ना, सुनो इधर, अगर आप ऐसे प्रोपेनल बनाते, तो इस प्रोपेनल के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। बट आपने उन्हीं 2 हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? मिथिल मिथिल लगा दिया, तो गायब गायब उसका हाइड्रोजन। अब भले अल्फा कार्बन है, पर अल्फा कार्बन कैसे एसिड शो करेगा? उसके पास H है ही नहीं खोने के लिए, तो इनोलेट बनेगा क्या ये? है ना, नहीं बनेगा, राइट। तो ये आपका कैनिजारो ही शो करेगा। ऐसे कोई भी एल्डिहाइड हो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो कैनिजारो शो करेंगे। प्रोपेनल होता ना बस, तो वो एल्डोल करता। सुन रहे हैं? प्रोपेनल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, पर 2,2-डाइमिथिल प्रोपेनल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हमने उन्हीं दोनों हाइड्रोजन को हटा के वहां क्या चिपका दिया है? मिथिल मिथिल। तो नहीं रहा ना उसके पास हाइड्रोजन, ठीक है? अरे बनेगा क्या मतलब? एक अल्कोहल बनेगा, एक एसिड बनेगा। इतने देर से क्या कर रहे थे ये दोनों रिएक्शन में? ये आपको CHO दिया हुआ है, इसी को एक बार अल्कोहल बना दो, CH2OH। इसको देखो ही मत यहाँ क्या है, जो भी करना है इसके साथ ही करना है अपने को। इसी को ऑक्साइड करा के CH2H बनाओ, इसी को, सॉरी, इसी को रेड्यूस करके CH2H बनाओ, और इसी को ऑक्साइड करके COONA बनाओ, खत्म। क्लियर है? कहां कार्बन कम हुआ? ये है आपका
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उस CHO को ही चेंज करना है। हम ऑक्सीडाइज किसको कर रहे हैं? एल्डिहाइड को। हम रेड्यूस किसको कर रहे हैं? एल्डिहाइड को। तो बाकी को कुछ मत करना, जो करना है आपको उस कार्बन के साथ ही करना है जो एल्डिहाइडिक कार्बन है ना। अभी आपने इसमें क्या कर दिया था? आपने इस वाले को कर दिया था ऑक्सीडाइज, रेड्यूस। एक्चुअली आपको इसको रेड्यूस करना था, तो यही होता CH2OH। डन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन समझते हैं ना अपन वही तो कर रहे हैं। इस CHO की जगह मैंने इसको H2 हाइड्रोजन दिया, तो वो कहां ऐड हो जाएगा? इसी में होगा। CH के बाद एक H दिया और O के साथ एक और H दे दिया, हो गया ना 2H। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ऐसे समझ लो, वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो डन। तो लास्ट कैटेगरी का रिएक्शन लिखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये किसका करते हैं अपन? एरोमेटिक वाले का। हाँ हाँ, सिक्स्थ, आखिरी सिक्स्थ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एरिल ग्रुप, ऑफ द एरिल ग्रुप। और किसका करेंगे? ये एरोमेटिक वाले का बस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एरिल ग्रुप in aromatic aldehydes and ketones, in aromatic aldehydes and ketones। तो ये रिएक्शन हमने हर चैप्टर में देखा है ना। एरोमेटिक वाले हर कंपाउंड ये रिएक्शन शो करते हैं, बस फर्क इतना होता है कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अभी तक अपन जितने पढ़े वो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे, ये मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, नीचे लिखो, नीचे लिखो, लास्ट नीचे हाइफन डाल के, सिंस द एल्डिहाइडिक ग्रुप, since the aldehydic group, since the aldehydic group and ketonic group are, since the aldehydic group and ketonic group are electron withdrawing, since the aldehydic group and ketonic group are electron withdrawing, therefore they are deactivating, deactivate कर देंगे रिंग को, they are deactivating and are meta directing groups, they are deactivating and are meta directing groups, and are meta directing groups। देखो डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग में अपन क्या फर्क समझते हैं? देखो पहले, इसके पहले फिनॉल वाले चैप्टर में यहां पे OH था, ठीक है। तो OH इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था रिंग को, हमने इसके 5 स्ट्रक्चर बनाए थे, आपको याद हो तो अगर। तो इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर नेगेटिव चार्जेस आए थे, राइट। और इलेक्ट्रोफाइल ठहरा हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तो उसके लिए तो ये जगह एक्टिवेट हो गई ना, कि वो इन जगहों पे जाकर क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है, राइट, करेक्ट। तो इसको बोलते थे एक्टिवेटिंग ग्रुप। बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग, दिस OH ग्रुप वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या यूं कह लो, इसने अपने बेंजीन रिंग को 3 जगहों पर एक्टिवेट कर दिया है। किस चीज के लिए एक्टिवेट कर दिया है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट कर दिया है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अब दूर से दिख रहा है कि इन 3 जगहों पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो वहीं जाकर के अटैक करेगा। और ऐसे ग्रुप को अपन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते थे, जो अपने बेंजीन रिंग को 3 जगह पर एक्टिवेट कर रहे हैं। अब ये वाला ग्रुप क्या करेगा? ये क्या करता है? CHO ग्रुप ठहरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो उससे क्या होगा? उन्हीं 3 जगहों पर प्लस साइन जाएगा, उन्हीं 3 जगहों पर क्या जाएगा? प्लस साइन। यानी कि अब उसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है। मतलब वो पहले ही बोल रहा है कि इन 3 जगहों पर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिवली चार्ज है, यहां आके अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये उसको रिपेल कर देगा। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? मेटा वाला जगह। ये भी मेटा है और ये भी मेटा पोजीशन है, राइट। तो कोई मेटा के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, बट ऑर्थो पैरा में डिसएडवांटेज है। वहां से उसको रिपल्शन मिल रहा है, तो उसके पास एक ही जगह खाली है, मेटा वाली पोजीशन। तो इसलिए अपन CHO ग्रुप या CO वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे? दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर है?
दे हैव डीएक्टिवेटेड द रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो अब बची मेटा पोजिशन बस। वो भले दो होती है पर अटैच कोई एक जगह पर हो गया, क्योंकि यहां लगाओ या यहां लगाओ एक ही मतलब होता है। यहां लगाओगे तो घुमाओगे तो यहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये मैं सोचा कि यहाँ दोनों जगह है, तो दोनों जगह में वो मतलब एक ही है उसका ना। ठीक है, तो क्या लिखे, देयरफॉर दे आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, चलो पहला फर्स्ट लिखना है इसमें ए डाल करके, हेलोजिनेशन। 5 पढ़ते थे, याद है आपको क्या क्या रिएक्शन पढ़ते थे 5? हेलोजिनेशन, हाँ, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और प्रिडलक्राफ्ट वाले 2 रिएक्शन, अल्काइलेशन एंड। तो अल्काइलेशन एसिलेशन यहां नहीं पढ़ेंगे, वो लोग अल्काइलेशन एसिलेशन शो नहीं करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। क्यों, उसका रीजन अपन नीचे लिख लेंगे, बाकी तीनों लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे हेलोजिनेशन, ए डाल के लिखिए हेलोजिनेशन। इसमें लिखो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड when react with Cl2, benzaldehyde when react with Cl2 in the cold, in the cold, in the cold, it gives, it gives, it gives benzoyl chloride, it gives benzoyl chloride, it gives benzoyl chloride। फुल स्टॉप लगा के लिखना, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन इज डिफिकल्ट, nuclear halogenation is difficult, is difficult in both aromatic aldehyde and ketones, in both aromatic aldehyde and ketones, in both aromatic aldehyde and ketones, since side chain halogenation occurs faster, since side chain halogenation occurs faster, since side chain halogenation occurs faster, full stop। To avoid this, to avoid this, to avoid this, we can use a small amount of, a small amount of AlCl3, a small amount of AlCl3। रिएक्शन लिखो, 2 रिएक्शन लिखते हैं, एक अपना बेंजल्डिहाइड वाला, क्लोरीन लेंगे इन दी कोल्ड, तो जो बनाना चाह रहे हैं वो बनेगा नहीं ना। मेटा पोजीशन पे आप सोच रहे होंगे कि क्लोरीन आएगा, तो अभी नहीं आएगा, उसके लिए आपको AlCl3 लेना पड़ेगा, है ना। अभी आपको कहां बनेगा, अपने क्या लिखा, बेंजिल, बेंजोइल, ठीक है ना, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये अपना कहां आने वाला है, यहीं पर ही, C डबल बॉन्ड OCl, साइड चेन हैलोजिनेशन पहले हो जाएगा। टू अवॉइड दैट अपन यही काम करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3, तो लग जाएगा आपका मेटा पोजीशन पर क्लोरीन। ठीक है, सेम रिएक्शन आप एसिटोफिनॉन के साथ कराओ, ब्रोमीन को ले लेना। सेम रिएक्शन एसिटोफिनॉन, क्या होता है एसिटोफिनॉन, हाँ वो एसिलेशन से बनता है, बेंजीन के एसिलेशन से एसिटोफिनॉन बना था। यानी कि ये आपका बेंजीन रिंग और इधर लग जाएगा COCH3, ये हो गया आपका एसिटोफिनॉन। याद रखो ये इंपॉर्टेंट है ना, पहला फिनॉल मतलब पहला कीटोन है ये एरोमेटिक वाला, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है एरोमेटिक वाला, इससे और छोटा कीटोन नहीं बना सकते आप एरोमेटिक में। प्लस इसके लिए ले लीजिए ब्रोमीन, सेम रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3, और क्या हो जाएगा, यहां पे CHO है, सॉरी CHO नहीं, COCH3 है, और यहां लग जाएगा आपका ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, वरना अपन वहां 2 बनाते थे, ऑर्थो वाला बनाते थे, पैरा वाला बनाते थे, फिर बोलते थे पैरा वाला मेजर है,
ठीक है, पर बनाना दोनों पड़ता था। यहाँ पे सिर्फ मेटा वाला ही बनेगा, इधर लगाओ या इधर, दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं ना, एक ही मतलब है। ठीक है, क्या हो गया? चलिए सेकेंड बी लिखना, बी नाइट्रेशन, 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 नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड गिव्स अ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बी रिएक्शन ना, अंडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पहला हो गया हेलोजिनेशन, सेकेंड लिख रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड gives a low yield, लो यील्ड, लो यील्ड का मतलब क्या है? हाँ हाँ, मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, मतलब आधा प्रोडक्ट ही बन पा रहा है, 50% होगा। 5 हाँ, नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड गिव्स अ लो यील्ड, ब्रैकेट में लेना 50%, 50% ब्रैकेट क्लोज, ऑफ मेटा नाइट्रो, मेटा पूरा META मत लिखते बैठना ना, M डैश मतलब मेटा हो जाता ना, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, एक ही वर्ड रहेगा, बीच में स्पेस नहीं देंगे, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, since a part of benzaldehyde is oxidized to, since a part of benzaldehyde, since a part of benzaldehyde is oxidized, since a part of benzaldehyde is oxidized to benzoic acid, to benzoic acid, to benzoic acid by HNO3 nitric acid, by HNO3 nitric acid, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMNO4 K2Cr2O7 एंड नाइट्रिक एसिड, तीनों ही हमारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेंजल्डिहाइड के कुछ मॉलिक्यूल्स को वो क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड बना देगा, और जो बचे कुछ मॉलिक्यूल हैं उनमें नाइट्रेशन होगा बस। साथ में H2SO4 लेते हैं एज अ कैटलिस्ट, हमको खैर बस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट से मतलब है, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, दैट्स इट। ठीक है, बस ये लिख देना कि इसका यील्ड कितना है, 50%। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, तो इसमें क्या लगा है? बस मेटा पे नाइट्रो लगा है, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एंड लास्ट एक्शन लिख लो, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन करा लो खुद से इसको रिएक्शन, सल्फोनेशन, इसमें कुछ लिखते नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन लिख लो, बेंजल्डिहाइड ले लेना, सल्फोनेशन हेडिंग डाल लेंगे, थर्ड, थर्ड सल्फोनेशन, तो बेंजल्डिहाइड ले लेंगे, ये रहा बेंजल्डिहाइड, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, और आपको मिलेगा हीट करके CHO, तो वैसे ही रहेगा जैसे था पहले, बस मेटा पोजीशन पे SO3H लगा देना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ठीक है, SO3H डन। सेम काम आप एसिटोफिनॉन का कर लो, सेम काम एसिटोफिनॉन के साथ, एसिटोफिनॉन का भी सल्फोनेशन करा लो, सेम वही मेटा पोजीशन पे SO3H। डन। चलिए नोट करके लिखो कि ये फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसिलेशन क्यों नहीं देते हैं, नोट करके लिखना, इसमें आता है वाई एल्डिहाइड एंड कीटोन डू नॉट शो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। लिखना है इसमें हाइफन डाल के, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स do not undergo Friedel-Crafts reaction, do not undergo Friedel-Crafts reaction, do not undergo Friedel-Crafts reaction because
the carbonyl oxygen, because the carbonyl oxygen forms a stable complex, carbonyl oxygen forms a stable complex with Lewis acid catalyst, ब्रैकेट में AlCl3, full stop. This blocks the carbonyl group, preventing the formation of necessary carbocation, and deactivating the aromatic ring, मतलब अगर ऑक्सीजन AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ही तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच के रिंग को 3 जगहों पर डीएक्टिवेट कर रहा है ना, तो इसलिए ये वाले दोनों रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें भी अपन ने वाले Cl2 के साथ यहाँ पे लिखा है, बट मोर ऑफन ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ भी आपने एनहाइड्रस AlCl3 लिया है क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट का अपन यही रीजन देंगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड, आपका ऑक्सीजन जो है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा AlCl3 के साथ, और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, जिससे देखो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है तब तो जाके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, इसलिए कार्बन बन जाता है आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, इसलिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके इसके साथ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डाल लो। ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट पूरा खत्म हुआ है ना। नेक्स्ट हैंड डाल लो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स,